हेलो मेरे सोल्जर्स। तो बेटा आज है गणेश चतुर्थी 27 अगस्त और बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन सामने आया है डीआरडीओ की तरफ से। आप यहां पर देख सकते हैं पब्लिक नोटिस रिलीज कर दिया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड गेट स्कोर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। बी इट नोन टू द कैंडिडेट डिजायर्स of recruitment to the post of scientist B in a defense research and development organization. That organization may be notifying vacancies of scientist B for the year 2026 in the next few months depending upon requirement. तो बेसिकली यहां पर क्या होने वाला है, गेट स्कोर के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर करना है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट कुछ ही दिनों में आपको वेबसाइट पर दिख जाएगा। चलो मैं थोड़े से आपको और डिटेल में बताता हूं। 2025 वाला अभी भी एक्टिव एडवर्टीजमेंट है। यहां जाते हैं, एडवर्टीजमेंट में जाकर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं ताकि आपको एक रफ आइडिया लगे कि किस तरीके से इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है। देखो यार, 3 साल का गेट स्कोर वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल 2026 वाले में 2026 का गेट स्कोर वैलिड होगा, 2025 का वैलिड होगा, 2024 का वैलिड होगा। ठीक है। और अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो जो वैलिड गेट स्कोर आपका होना चाहिए वो मैकेनिकल में ही होना चाहिए। एंड दीज आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्रीज। मैकेनिकल वाले अलाउड है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले ऑटोमेशन वाले अलाउड है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन वाले अलाउड है, मैकाट्रॉनिक्स वाले अलाउड हैं। ठीक है। ऑल दीज आर एक्सेप्टेबल इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री जो मैंने अभी आपको बताई। चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा आपको रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बताता हूं, फिर मैं कट ऑफ का भी डिस्कशन करूंगा, है ना। अच्छा, पहले एज लिमिट आ गई तो इसी का ही डिस्कशन कर लेते हैं। जो यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 38 ईयर्स, एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स। हाँ, ये देखो, ये शॉर्ट लिस्टिंग वाला आ गया, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो, eligible candidates will be shortlisted on the basis of gate score in the ratio of 1:10 subject to their availability in order of discipline wise category wise merit list। तो बेसिकली जो शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है इंटरव्यू के लिए वो 1:10 रेशो में होने वाली है डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज। एंड देन इंटरव्यू का भी थोड़ा सा आपको बताता हूं। हाँ देखो, ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस में। The shortlisted candidates on the basis of the gate score will be required to appear in the personal interview to be held at Delhi or any other place as decided by RAC DRDO। और यहाँ पर देखो फाइनल सिलेक्शन में लिखा है the final selection of the candidates will be purely on the basis of discipline wise category wise merit of aggregate of 80% weightage of marks of gate score and 20% weightage of marks in personal interview। एक और चीज यहीं पर ही थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। ओनली दोज कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 70% फॉर यूआर कैटेगरी एंड 60% फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी इन द पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी कि यहां पर इंटरव्यू की भी कट ऑफ है। अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो 70% मिनिमम आपको मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे, मार्क्स लाने पड़ेंगे किसमें, पर्सनल इंटरव्यू में। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी दिव्यांग कैटेगरी के लिए 60% इज द कट ऑफ। जब आप इस इंटरव्यू की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। और फाइनल मेरिट लिस्ट में 80% वेटेज रहने वाला है गेट स्कोर का, 20% वेटेज रहने वाला है पर्सनल इंटरव्यू का, है ना। देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑफिशियल जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर है 2025 वाला उसके बेसिस पर बता रहा हूं। और यस, अभी इसमें अगर आप जाओगे ना तो आपको ये भी समझ में आएगा अभी इनके इंटरव्यूज होने ही वाले हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। देखो टेंटेटिव स्केड्यूल में देखोगे तो यहां पर क्लियरली बोला है सितंबर अक्टूबर में इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। तो 2025 वाला जो नोटिफिकेशन है वो क्लोज होगा। देन दे विल बी वर्किंग ऑन 2026 जिसका उन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ठीक है बच्चों। तो यार अब आपके पास एक और मोटिवेशन है जिनको डीआरडीओ के लिए काम करना है, डीआरडीओ में काम करना है ना। काफी लोगों का ड्रीम होता है डीआरडीओ में काम करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, है ना। तो लग जाओ।
मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में प्रिपेयर करना चाह रहे हो, अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाह रहे हो, तो कल ऑफर का लास्ट डे है। नेगी10 लगाकर ज्वाइन करो। जैसे आप नेगी10 लगाओगे आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल जाएगा। आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। आई विल टेक केयर ऑफ यू, है ना। आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, डीआरडीओ के लिए किस तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, और कट ऑफ अगर आपको जाननी है, मैं कट ऑफ भी बता देता हूं। मेरे पास कट ऑफ है। ये कट ऑफ 2023 वाले रिक्रूटमेंट की है, जिसमें 2021, 2022, 2023 वाले एलिजिबल थे। वहां पर 204 टोटल वैकेंसीज थी। एडवर्टीज नंबर 145। मैकेनिकल के लिए अगर मैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ बताऊं तो वो 804 थी। ईडब्ल्यूएस की 695, ओबीसी की 717। मैं गेट स्कोर का कट ऑफ बता रहा हूं। एससी के लिए 562, एसटी के लिए 520। अगर मैं कंप्यूटर साइंस में भी फटाफट से बताऊं तो यूआर 697, ईडब्ल्यूएस 457, ओबीसी 519, एससी 442, एसटी 356। केमिकल की बात करूं तो जनरल के लिए 733, ईडब्ल्यूएस के लिए 635, ओबीसी के लिए 650, एससी के लिए 548, एसटी के लिए 353। इलेक्ट्रॉनिक 725 जनरल के लिए, यूआर के लिए बेसिकली, ईडब्ल्यूएस के लिए 575, ओबीसी के लिए 626, एससी के लिए 434 एंड एसटी के लिए 360। तो कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी है ना। बाकी यार देखो, आप मेहनत करो। गेट एग्जाम 2026 का देखो, कल से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अब यार देखो, इतने सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कुछ गेट के थ्रू आ रहे हैं, कुछ विदाउट गेट आ रहे हैं। मैं एक ही चीज बोलता हूं, अगर आप मेहनत करोगे, एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया, देन यू आर गोइंग टू क्रैक ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग गेट एग्जाम। ठीक है, चलो लगाओ नेगी10, आ जाओ अनअकैडमी प्लस पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।